नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गति की ओर से उनकी सेविका शिफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही जबरदस्त होंगे जैसे कि मैं हूँ। विषय काफ़ी समय से एक ही चल रहा है। जब भी मैं लाइव जाती हूँ 7:30 हर दूसरे व्यक्ति 7:30 का मारा टकरा ही रहा है बार बार, और स्वयं मुझ पर भी 7:30 चल रही है, वो भी डबल कैसे कि एक तो शनि की राशि मकर, कुंभ और गुरुदेव की राशि मीन, इन तीनों पर 7:30 चल ही रही है। प्लस मेरी जो जन्म बाय बर्थ जो जन्म राशि है कुंभ, उस पर कुंडली के अकॉर्डिंग भी 7:30 चल रही है। तो सब पे 7:30 7.5 साल के, और मेरे पे 7:30 10 साल की चलेगी। तो लगभग मामला गड़बड़ है। तो क्या करें ऐसे उपाय जिनसे 7:30 के समय हमारी रक्षा हो सके। देखिए, जो शनिदेव हैं वो कर्म प्रधान, न्याय प्रधान, न्याय के दाता हैं। वो न्याय करते हैं, सभी मामलों में न्याय करना जानते हैं और न्याय ही करते हैं। न्याय के सिंहासन पर स्वयं आरूढ़ हैं। उन्होंने स्वयं भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा था। जब भोलेनाथ पर 7:30 का समय आया, तो क्योंकि वो महादेव साक्षात थे, तो उनकी जो 7:30 थी वो ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती थी, और 2.5 पल की 7:30 उन पर चली। 2.5 पहर की, प्रहर, जो पहर होते हैं, जो दोपहर सायंकाल, ये जो पहर होते हैं 2.5 पहर की, उन पे 7:30 चली। तो भोले बाबा बोले कि अरे शनिदेव हमसे पहले, शनिदेव क्योंकि गुरु महादेव हैं उनके स्वयं, और शनिदेव मेरे भी गुरु हैं। तो जब स्वयं उनके गुरु के ऊपर 7:30 का समय आया, तो पहले वो कहने और आदेश मांगने आए, प्रभु आपके ऊपर 7:30 का समय आएगा और मैं इस समय पर आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। उसके बाद में शनिदेव वहाँ से चले गए। महादेव बोले अरे मैं क्या करूँ, क्या कहते हैं, कहाँ, जब समय आया 7:30 का, तो महादेव बोले कि कहाँ मुझे शनिदेव अपने प्रकोप से डरा रहे हैं। मैं तो सीधे सीधे पृथ्वी लोक पर चला जाता हूँ। शनिदेव मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, जब मैं कैलाशों पे मिलूंगा ही नहीं। तो वो पृथ्वी लोक पर आ गए। अब वो सोचने लगे कहीं ऐसा न हो शनि की वक्र दृष्टि है, कहीं पड़ गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आराम से वो हाथी बने, और 2.5 पहर के लिए वो हाथी बनकर गन्ने के खेत में घुस गए और बड़े आनंद से गन्नों का आनंद लिया। और 2.5 पहर बाद महादेव स्वयं अपने रूप में आकर फिर लौट आए कैलाश पर। इसके बाद में फिर शनि स्वयं जब उनसे मिलने आए, तो महादेव ने बोला कि भाई तुम तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो महादेव बोले क्यों नहीं बिगाड़ सके प्रभु, आपका तो हमने बहुत कुछ वो कर लिया। आप स्वयं 2.5 पहर के लिए पशु योनि में गए, और आपके ऊपर शनि की 7:30 का प्रकोप इस प्रकार हुआ कि उस 7:30 ने आपको भी पशु योनि पर जाने के लिए विवश कर दिया। तो भाई वो न्याय के सिंहासन पर स्वयं आरूढ़ हैं, न्याय के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और 7:30 के वक्त जो हमारे खुद के कर्म होते हैं, जो हमने गलत कर्म किए होते हैं, जो हमने गलत कार्य किए होते हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो सबका हिसाब अपनी 7:30 के दौरान दे देते हैं। तो कुछ इस प्रकार उनकी 7:30 आती है कि पहले जो 2.5 साल होते हैं उनमें वो सिर पर विराजते हैं, शीश पर, और इस वक्त मुंह से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, दिमाग से संबंधित ऐसी बीमारियां इतने हिस्से पर गर्दन तक देते हैं, या फिर फ्रैक्चर हो जाए, दांत टूट जाए, या ऐसा कुछ हो जाए, वो सब करवाते हैं। इसके बाद में दूसरी 7:30 यानी दूसरा जो 2.5 साल होता है बीच का, इसमें वो धड़ पर सवारी लेते हैं, और हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमारे धड़ को दंड देते हैं या बचा भी लेते हैं अगर कर्म अच्छे हैं तो। और उसके बाद जो 2.5 साल होते हैं, उतरते हुए वो पैरों पर चोट कर जाते हैं। स्नायु संबंधित रोग हैं या इस प्रकार के रोग भी शनिदेव के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो शनि कौन है, शनि नाम कैसे पड़ा? जो शनह चलते हों, शनह चलने वाले को शनैश्चर कहते हैं। जो धीरे धीरे चलते हैं, जिनकी गति बहुत मंद है,
और नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से नाम, मंगल, इस प्रकार से इनके नाम हैं। और इनमें शनि दीर्घ ग्रह हैं, बहुत बड़े हैं, और इनकी रश्मियाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और हर मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, ये विधि का विधान है। तो इस कर्म को भोगने के लिए जब भी शनि की 7.5 चले, सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दें, गलत कार्यों से बचें, पर स्त्री गमन ना करें, दूसरी महिलाओं को अच्छी नज़र से देखें, उन्हें देवी तुल्य समझें, शराब ना पिएं, जुआ सट्टा आदि ना खेलें, लॉटरी ना खेलें, और किसी का नुकसान ना करें, किसी को धोखा ना दें, अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें। और जितने भी लो क्लास वर्कर्स होते हैं, मजदूर हैं जिनमें, या लोअर कास्ट जो भी वर्कर्स हैं, या अपने से जो नीचे तबके के लोग हैं आपके ऑफिस में, आपसे नीचे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, इनसे भी आप अच्छे से बात करें, सही अपना व्यवहार सही रखें, अपने आप को जागरूक रखें, किसी भी प्रकार के प्रपंच में ना फंसें, किसी के खिलाफ षड्यंत्र ना करें, क्योंकि ये सब करने से आपका ही नुकसान होगा, आपको ही हानि है इन सब को करने से। तो ये तो छोटे छोटे उपाय जो आप बच सकते हैं। इसके अलावा जब आप पे शनि की 7.5 आरंभ होती है, तो शनिदेव क्योंकि अपना प्रकोप अवश्य दिखाते हैं, और आपके जिस प्रकार के कर्म होते हैं उस प्रकार के ही हिसाब से आपको दंड का विधान वो रखते हैं। कहते हैं बच्चे को शनि छूते नहीं है और बूढ़े को शनि छोड़ते नहीं। समझ गए? प्रत्येक मनुष्य के यदि 100 साल का एक जीवन काल माना जाए, तो 7.5 100 साल में 4 बार एक मनुष्य पर अवश्य आई। ठीक है? तो इसके अलावा हनुमान जी की सेवा करें, भोलेनाथ की सेवा करें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, थोड़ा सा शांत भी रहते हैं। जिनके शनि ज़्यादा बिगड़े हुए हैं वो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, दान करने से वो शांत हो जाएंगे। ठीक है? शांत हो जाएंगे यानी छाया दान करें, एक कटोरी में तेल लें, अपना मुख देख के सायंकाल के समय छाया दान करें। और जो शनि का दान लेने वाले, इन्हें भटरी बोला जाता है या पता नहीं कहाँ क्या बोला जाता है, वो लोग जब आते हैं तो उनको शनि का दान दीजिए यथासंभव। और शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के दर्शन कीजिए, उन्हें भोग लगाइए पीले रंग का, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, एक धूप बत्ती लगाइए और उन्हें पीले रंग का भोग लगाइए, भोग अर्पित कीजिए। 40 दिन तक लगातार सेवा कीजिए। अगर आपके ऊपर ज़्यादा परेशानी है तो 40 दिन तक ये एक उपाय जो बढ़ता हुआ, जो मैं जानती हूँ, जो किसी को मेरे सामने बताया और उसको फ़र्क भी पड़ा था व्यक्ति को, तो वो उपाय और बताती हूँ आपको कि 40 दिन तक लगातार एक ही कटोरी ले लीजिए नई, जिसमें आप या कोई भी बर्तन, 40 दिन तक शाम के समय में शनिदेव को तेल, धूप, दीप और भोग लगाइए, है ना। और उसके बाद 40वें दिन वो बर्तन आप वहीं छोड़ आइए, तेल भरकर शनि को चढ़ाइए और बर्तन को वहीं छोड़ आइए। इसके अलावा आप तेल में काले तिल डाल सकते हैं। और लोहे से संबंधित व्यापार ना करें, तेल का व्यापार ना करें इस वक्त, क्योंकि इनकी सवारी उन्हीं चीज़ों पर होती है। एक क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा शनि की 7.5 परेशान कर रही है तो घोड़े की नाल का छल्ला आप अपनी मध्यमा उंगली में, ये जो मध्यमा उंगली है, बीच की उंगली, इसमें आप धारण कर सकते हैं। इससे भी शनि के प्रकोप से शांति मिलती है, थोड़ा सा शनि शांत हो जाते हैं। और अपनी पूरी कोशिश और अपना पूरा प्रयास किया है आप लोगों को सब कुछ बताने का, एक्सप्लेन करने का। उम्मीद करती हूँ इसके अलावा आपको यदि और भी कुछ याद आए उपाय तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और कुछ और भी यदि आप पूछा लेना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है varshni8@gmail.com। ठीक है, VARSHNEY
@gmail.com। इस पर आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी जो माता हैं और जो मेरे बाबा हैं, जो ये शक्तियाँ हैं, मैं चाहती हूँ इनके नाम का डंका समस्त विश्व में गूंजे। तो मेरी आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन मैं आपसे करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप इन सारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़िए, लाइक कीजिए और आपका जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल पर सेट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे माँ बाबा को, इन शक्तियों को जन जन तक पहुँचाइए, ताकि जन जन का कल्याण हो, जन जन की सेवा हो सके और हर कोई लाभ को प्राप्त कर सके। और कोई भी त्रुटि यदि मुझसे हो गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अपना जो है गलती को सुधारने का प्रयास करूंगी। और आपने इतना समय मेरे वीडियो को दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और बड़े ही ज़बरदस्त रहेंगे जैसे कि मैं रह रही हूँ। जय माँ बाबा की सभी को।